आज 3 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मीठी मीठी पॉइंट ऑफ लाइट, धीरज रखो। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। आज बुद्धि को निश्चय और अखंड धैर्यवान बनाना है। वो है ही धैर्यवान। मैं आत्मा अपनी धैर्यता अपनी बुद्धि में भर रही, इमर्ज कर रही। इस महापरिवर्तन में मेरी बुद्धि अखंड धैर्यवान होकर शुद्र बुद्धि से दिव्य बुद्धि में जो कन्वर्शन हो रहा है, शुद्र मन से दिव्य मन के रूप में जो रूपांतरण हो रहा है, मन और बुद्धि का स्थानांतरण हो रहा है। नरकवासी से स्वर्गवासी में, उसे मैं मेरे मन और बुद्धि सभी धैर्यवत साक्षी होकर देख। आज का प्रश्न किसी भी हालत में मुरझाई न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर में बाप दादा कहते, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। बाबा ने लिख लिख कर डायरियां भर भर कर ये पाठ पक्का किया कि मैं आत्मा सूक्ष्म ते सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदी परमात्मा की संतान। ऐसे ही हम बच्चे भी क्या करेंगे? ब्रह्मा बाबा को फॉलो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस, फिर भी पापा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। बाप बैठा है। मुझ तक आ रही हर एक वाइब्रेशन को पहले बाप दादा का सामना करना पड़ता है। इवन मेरे कर्म और उससे उत्पन्न हुए उसके इफेक्ट को
पहले माता पिता का सामना करना पड़ता है। हर हिसाब को मुझ तक पहुंचने से पहले बाप दादा से होकर गुजरना पड़ता है। इसका एक्सपीरियंस करिए। फल हर कर्म का, फल हर एक्शन का रिएक्शन जो पूरे यूनिवर्स में पड़ा था, अब वो इमर्ज होकर मुझ तक पहुंच रहा है। पर उसे पहले मुझ आत्मा से भी पहले मेरे माता पिता से, मेरे गुरु शिक्षक से, मेरे परम सखा से होकर गुजरना पड़ता है। गीत है धीरज धर मनवा, अब सुख आयो रे, अब शांति आयो रे। ओम शांति। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है। ये आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कह ही ना सके कि धैर्य रखो, क्योंकि अधीर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर्य है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य करो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वास्तव में वो सारी दुनिया के लिए। बाबा के महावाक्य मेरे द्वारा पूरे दुनिया को सुनाई दे रहा। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वे आते रहते हैं। सुना? कैसे सुनेगी सारी दुनिया बताए? मेरे साइलेंस से सुनेगी, मेरी समझ से सारी दुनिया सुनेगी। मेरे साइलेंस से सुनेगी, मेरी स्थिरता से सुनेगी, मेरे स्वरूप बनने से सुनेगी।
जो सुनते जाते वे आते रहते। सबका सदगति दाता दुखहर्ता एक बाप ही है, पर सबकी सदगति करने के लिए बाबा को निमित्त चाहिए। ये है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। जो आत्मा की बुद्धि में है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको ये धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुख धाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो अंडरलाइन। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं। बाप बैठ पढ़ाते, सहज स्वराज्य योग सिखलाते। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए। स्वयं पर अटल निश्चय चाहिए कि मैं यह कर पाऊंगी। अटल निश्चय। फिर कभी ये नीचे ऊपर नहीं हो सकते। कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। ये तो निश्चय है। उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। जैसे ही ये जान लिया कि जितना मैं श्रीमत पर हूं उतना सुख उतनी शांति, उतनी सुख और शांति की राज आई मेरे भीतर स्थापित हो रही है। तो क्या हो जाएंगे अखंड धैर्यवान। धैर्य स्थायी हो जाता, हलचल समाप्त हो जाती। यह अविनाशी धैर्य सर्टेन है। हम श्रीमत पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिष्टाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। अहिंसक, नॉन वायलेंस, नो रिएक्शन। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। भल घर में 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे। कई बच्चे हंगामा भी मचाते, कोई सपूत बच्चे, कोई कपूत, कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस भी करते। फिर बाबा कभी घबराता है क्या। बाबा घबराता है तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। मेरे आस पास कोई सर्विस करे, कोई डिस सर्विस करे, कोई श्रीमत पर चले, कोई श्रीमत पर ना चले, मेरी आंखें सिर्फ स्व पर है, टिकी हो।
गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, अखंड धैर्यवान। हमारा संन्यास ही यही है। विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ, यही हमारा संन्यास। हर मुखौटे के प्रति सजग, अपने निज स्वरूप के प्रति सजग। भले कितनी भी अशांति हो रही है आसपास, पर मैं तो शांति हूं। मैं सिर्फ शांति हूं। यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, क्योंकि बुद्धि में ही सारा राज छिपा हुआ है, दबा हुआ। आज जब बाबा की महिमा को आप लिखे, आप जाने, फिर उसके अनुभव में उतरे, तो कैसा लग रहा है आपको? जो बच्चे अमृत वेले रहे, वे बताएं। इस पल बुद्धि कैसा महसूस कर रही है? बोले। बोले। ओम शांति। ओम शांति। चलिए बोलिए। बोले। बोले। मैं बोल रही थी ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुखद अनुभूति हुई, बहुत लाइट सा फील हो रहा है। तब जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे, बहुत अच्छा लग रहा था बस। जैसे साइलेंस भी अंदर अंदर आ रहा था, जैसे अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। जैसे ओम शांति। ओम शांति। और बताएं। बताएं परमजीत आत्मा। और कौन रहा अमृत वेले? किसने बुद्धि से बाबा की महिमा को अनुभव किया? कोई नहीं था अमृत वेले? और जी जी थे। तो क्या महसूस किया? जैसे मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, वही जैसे बहुत ही हल्कापन, ऐसे लग रहा था जैसे कल अपनी महिमा करी, वैसी बाबा की महिमा से ही अपनी ही महिमा जुड़ रही थी, बिल्कुल बाबा जैसी ही। कि बाबा
दुख हरता सुख करता है, वैसे मैं भी मास्टर दुख हरता सुख करता। ऐसे लग रहा था बिल्कुल बाबा के बच्चे ही हैं हम, जो जो उसकी महिमा वो अपने। तो कितना हल्कापन महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वैसे ही एक्सपीरियंस हो भी रहा था, विजुअलाइजेशन भी हो रहा था। बहुत अच्छा सा, बहुत बहुत लाइट फील हो रहा था, बहुत हल्के महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा। और किसी ने नहीं करा अमृत वेला? बस हम 3 बच्चों ने ही किया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा के साथ बहुत कंबाइन फील हुआ। कंबाइंड फील हुआ। बाप समान फील हुआ। बुद्धि एकाग्र हुई, बुद्धि लाइट हुई। ओम शांति। ऐसा लग रहा था उस बाबा की ही एकाग्रता ही जैसे मुझ पर हो, हम्म उस ऐसा फील हो रहा था। हम्म। इतना डिफरेंट विधि बाबा ने निकाली है अमृत वेले को सकार्थ करने की। हम्म। कल बाबा ने आत्मा की महिमा लिखवाई, फिर उसमें अनुभव करवाया। आज बाबा ने अपनी महिमा लिखवाई और दोनों क्या हो गए? कंबाइंड। सिर्फ अब बोलने भर के नहीं कि हम वो पिता और हम संतान हैं, उसका एक्यूरेट अनुभव। एक्यूरेट अनुभव। और जो अनुभव करवाया बाबा ने, आज वो मुरली में उतार दिया। परोक्ष अपरोक्ष अब बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। ऑब्जेक्ट सामने है ना। ओम जब शांति। और ऐसा लग रहा था जैसे आप बोला गुप्त, गुप्त उसमें भी जैसे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हम्म मतलब बहुत। अब थोड़ा दिमाग हम तो थोड़े बुढ़े हैं, तो थोड़ा दिमाग कम याद रहता है लिखते हुए भी। तो लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था बुद्धि जैसे आप बोल रहे हैं स्वच्छ हो रही है, स्वच्छ। हम्म बहुत दिव्य बुद्धि हो रही थी। लग रहा था हाँ ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, चल रहा था दिमाग, बहुत बुद्धि भी चल रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म सुबह सुबह मतलब फ्रेशनेस हो रही थी। फ्रेश हो रही थी, जैसे वो नहा रही हो, है ना। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मन और बुद्धि नहा रहे हो, स्वच्छ हो रहे हो। गुप्त रीति। तो अब वो बात कि क्या तुम लक्ष्मी को वरने लायक, नारायण को वरने लायक बने हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, ये तो बुद्धि से समझने की बात है। और बुद्धि कब समझ पाती? जब वो उसकी अनुभवी बनती। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर यही देखेंगे। राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार की क्या दरकार। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परमधाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते। तो आज बाबा ने
कंप्लीट बुद्धि से रियलाइजेशन कराया। कैसे? जब बुद्धि को ये होमवर्क मिला कि चलो लिखो बाबा की महिमा, तो हम देख पाए कि मैं बाबा को किस हद तक जानती हूँ, कितना पहचान पाई हूँ, कितनी लंबी लिस्ट बना पाई। फिर एक एक महिमा को मैंने कितना जाना है, कितना पहचाना है, कितना अनुभव किया है। तो क्या हुआ? बुद्धि की दिव्यता गहरी हुई, उसे बाबा महसूस हुआ पिता के रूप में, कंबाइंड रूप में, एक जैसा होना। जो बाप में वो मुझ में है। ये किताबी बात नहीं, काल्पनिक बात नहीं, ये सत्य है। तो ये पढ़ाई मेरी ही है, मेरे ही दिव्य स्वरूप को वो अवतरित कर रही है। ये पढ़ाई इमर्ज कर रही है। ये पढ़ाई अब पढ़ना है। राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वे बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते, बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते हैं सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़ियां देते हो, उसके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। ये सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगा। अभी तो सब कहते हैं ना, भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके उच्च ते उच्च पद पाओ, मात पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे।
जिनका जो पुरुषार्थ कल पहले वाला है वे साक्षी हो देखते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। जब ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाओ? हाँ, क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो। बाकी थोड़ी रोज ये चीची दुनिया है, भल आराम करो। बच्चों आदि की शादी करो। बाप कोई पैसे नहीं लेते, वे तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए ये मकान बनाए। अपने रहने लिए तो ये शरीर निमित्त बनाए। जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए ही बना रहे हैं। बाबा भी इन मकान में बैठे हैं ना, ये तुम जानते हो। हमारा वह है आत्माओं का बाप और ये है शरीर का बाप। क्लैरिटी से बुद्धि देख पाते। आत्माओं का बाप शिव बाबा और मनुष्य सीजरे का बाप ब्रह्मा बाबा। और दोनों की गोद में बैठा मैं जीवात्मा, क्योंकि जीव भी है और आत्मा भी। जीव यानी ये शरीर भी है और मैं आत्मा भी। कंप्लीट रूप में बाबा ने मुझे एडॉप्ट किया। तुम हमारे बच्चे हो। मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा की संतान हूँ। मम्मा बाबा हो ना, मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर खुद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़ रहे हो, ये बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामानुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामानुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण है। नुकसान होता उसमें भी कल्याण ही। हर बात में कल्याण, हर बात में कल्याण है। अखंड धैर्यवान भव, हर बात में कल्याण है। बुद्धि स्वीकार कर रही इस पॉइंट को। शिव बाबा है ही कल्याण का, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे? कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है। बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते ना। सुप्रीम पंडा बैठा है, कदम कदम पे राय लेनी है। अपनी मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। पल पल में कल्याण है। ये कौन भूल जाता? जो योग में नहीं रहता।
योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझेंगे हम रेस्ट ले रहे हैं। याद नहीं करते तो समझेंगे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं? तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। कब? जब मैं बाबा को याद नहीं करती, रेस्ट करती हूँ। नो रेस्ट, निरंतर। रेस्ट कैसे लेते? कोई बताएगा? रेस्ट लेने का अर्थ क्या है? रेस्ट कैसे लेते? ओम शांति। ओम शांति। जब बाबा को विगत श्रीमत पर नहीं चलते, अलबेले हो जाते हैं, आलस आ जाता है। मेरा तो ऐसा जब अलबेले हो जाते, ओम आलस आ जाता शांति। ओम शांति। जब मन बुद्धि बाबा से हटकर बाहरी चीज में चली जाती है। ओम शांति। जब पुरुषार्थ के महत्व को नहीं समझते। पुरुषार्थ के महत्व को नहीं समझते। ओम शांति। ओम शांति। जब मैं अपनी सत्यता से ही हट जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है मैं आत्मा हूँ, और उसमें बाहरी अट्रैक्शन में उसमें इंटरेस्ट लेने लगती हूँ। इसको भूल के जो असत्य चीजें हैं उसमें चली जाती हूँ। बाबा को जैसे ही भूलती हूँ वैसे ही दूसरी चीजों में जाना ही है। वो जो अ, ये मैं यात्रा रेस्ट मतलब करने लगती हूँ यात्रा से। मतलब निरंतर होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो बार बार जब टूटती है याद, बाबा से हटते हैं और दूसरी तरफ इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये रेस्ट हो जाता है हमारा, कंटिन्यूअस नहीं रहता है। करेक्ट। और बताएं। जब हमें लगता आज तो इतना अच्छा अमृत वेला किया, फिर मुरली करी, फिर मंथन किया, फिर जीवनी पढ़ी, फिर अव्यक्त भी पढ़ी, अब थोड़ा सा कुछ और। अब एक ब्रेक लेते हैं। कितना करें आत्मा आत्मा, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सा झरमुई झगमुई में जाते हैं। कौन सी झरमुई झगमुई? अब वो झरमुई झगमुई नहीं होती कि हम किसी से बात करने जाएंगे, पंचायत करेंगे, नहीं। अब थोड़ी सी झरमुई झगमुई अपने ही भीतर, अपनी आइडेंटिटीज में चले जाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, जब मैं बहानेबाजी में आ जाती हूँ ना, बहाना करने लग जाती हूँ, कोई बात नहीं अब तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट करूं, या अब थोड़ा मैं अलबेली बनूं, या मैं इतना थक गई हूँ, थकावट, कुछ ऐसे बहानेबाजी ना मेरे को पीछे ले जाती है, उस समय थोड़ा स्थिति से ऊपर नीचे कर देती है। तो अब क्या है? ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं ना, जैसे हम जब श्रीमत को छोड़ के हम परमत और मनमत अपने ही अंदर वाले में अपनी ही सोच के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, वो भूल के परमत बाबा। यानी जी परिस्थिति में चले गए, हाँ दूसरों जी, को हाँ जी। देखने में चले गए, दूसरों की कहानियों में चले गए, जैसे अपनी कल भी ही आपने बोला किसी था ना, कहानी हाँ, में गए। स्वयं पर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं, दूसरों की कहानी पर नहीं। कल भी आप जैसे बताया था, तो ये भी हटना हो गया ना, रेस्ट करना हो। यस। अब वो दूसरा कोई और भी नहीं है,
मैं अपनी ही जब कहानी में, स्टोरी में घुसने लगती तो बस रुक जाता है सब कुछ वहीं। अब तो दूसरे की कहानी नहीं, ये सोनिया भी एक कहानी है, कथा एक शास्त्र है, इसमें भी नहीं पढ़ना, इससे भी बाहर, स्टोरी लेस। कथा नीचे है, ड्रामा नीचे चल रहा है, पैरेलली मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइन। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक रेस्ट वो भी बोल सकते हैं जब मैं खुद को गेस्ट समझती हूँ, मैं ट्रस्टी समझती हूँ, बाबा की गोद में हूँ, एक वो भी रेस्ट है ना दीदी, पूरी रेस्ट है। हाँ है, बिल्कुल है, पर वो वाले रेस्ट में तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं ना। हाँ बाबा कह रहे हैं तुम जब आत्मा की पढ़ाई से रेस्ट ले लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म विनाश नहीं होते, आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते, आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को भी तुम रेस्ट लेते ही हो, ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वो रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो, नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विकर्म नहीं होते, तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए, ढेर पॉइंट्स बतलाते रहते हैं, बैरिस्ट्री की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वे डॉक्टर व इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते वैसा बनते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन। और उस कोर्स में मेरा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो कभी वो कोर्स नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरा आत्मा के पाठ में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। मुखौटों को उतारने में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उनको विनाश करने को उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है, ये कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न है तो रुद्र की माला बनते हैं, तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप भी टीचर भी है, तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप से, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है, जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह, क्या इतनी ताकत इकट्ठी कर ली है कि कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। आज इतना बड़ा बाबा ने हमें लक्ष्य दे दिया। दर्द भुला दे, दुख भुला दे, पीड़ा भुला दे। दुख का शरीर, पीड़ा का शरीर, दर्द का शरीर, पास्ट का शरीर, भय का शरीर, इनसिक्योरिटी का शरीर, सब भुला दे। इतनी ताकत है, कैसे आएगी ये ताकत?
डीप साइलेंस से आएगी। कल तो बाबा ने बृहस्पतिवार के भोग में क्या कहा, संदेश क्या दिया बाबा ने? किसने संदेश सुना है? किसने संदेश सुना कल? अंकिता आत्मा, संदेश सुना? जी जी क्या था? सुना था। इसमें साक्षी और शांतिका दोनों का कहा था। साइलेंस पावर को जमा करो विद साक्षी। साइलेंस पावर को जमा करो, साक्षी बनो। साइलेंस से ही साक्षी बनेंगे। जी जितना साइलेंस मेरे अंदर आएगा, धैर्यता आएगी। जितना मैं अपने अंदर इस बात को, बाबा के आज के महावाक्य को धारणा स्वरूप बनाऊंगी, सब कल्याणकारी है। मैं आत्मा हूँ, सामने बैठी आत्मा है। तो मेरे भीतर का साइलेंस ही क्या करेगा? मेरे अंदर जब साइलेंस की बहुत शक्ति जमा हो जाएगी, बहुत वो ताकत का रूप धारण कर लेगी, पावरफुल हो जाएगी, तो क्या होने वाला है? सामने देखें, डिटैच कर पाओगे। डिटैच कर पाऊंगी। तो जब मैं सामने देखूंगी तो उनको शरीर भूल जाएगा। माना कोई लड़ने के लिए मेरे पास आ रहा, वो मेरे सम्मुख आते ही, मेरी दृष्टि पड़ते ही लड़ाई करना ही भूल जाएगा। इतना पावरफुल बाबा हमें अभी बना रहा है। और अगर अभी नहीं बने हैं, हाँ जी, ऊपर बाबा ने जो बोला ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, तो ब्रह्मा बाबा की स्मृति श्रेष्ठ रही। जहाँ में स्मृति है कि मैं हूँ ही साइलेंस, वाले को भी वही, उसका दर्द भी चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्मृति भी जागृत हो जाएगी। पहले मेरा दिया जला रहना चाहिए। यस, मेरी ताकत। इसीलिए तो बाबा ने कहा इतनी ताकत किसमें? मुझ आत्मा में। जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। इतनी ताकत। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। आज पवित्रता क्या है? योग। तो योग की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालना, उस युक्ति द्वारा स्वयं को शुद्ध करना, पाक पवित्र रखना, प्योर रखना, ट्रांसपेरेंट रखना, खाली रखना। तभी तो बाबा का कार्य बाबा कर पाए। मदद भी बाबा तभी कर पाए क्योंकि बाबा मदद दे रहा, और मैं तो इतने मुखौटों के पीछे छिपी हुई, तो बाबा की मदद मुझे महसूस भी नहीं होगी। वो कर रहा है कल्याण मेरा, मुझे दिखेगा नहीं कि वो कल्याण कर रहा है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। कौन सा योग बल? आवाज से परे का योग बल। साउंड लाइट से मुक्त योग बल। ना साउंड, ना लाइट, ना वाचा, ना हिंसा। एक हिंसा, किसी की नेगेटिविटी को देखना भी हिंसा है।
उसके मुखौटे को, उसको मिले हुए रोल को देखना भी हिंसा है। ये पक्का करिए। अगर हम किसी की कमी कमजोरी देख रहे हैं, हम हिंसा करें, बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करें, भ्रष्टाचार कर रहे, पाप कर रहे। तो हमें दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे, उतना बाबा खुश होंगे। ये बाबा के लिए मदद है, वह अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया ही हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ ही बनते हैं, वे तो है ही निराकारी दुनिया, गाते भी हैं पतित पावन आओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से, दुख से छुड़ाया, तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। मैं इन दोनों के प्रति साक्षी। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती, 1-2 जन्म भी लेते, थोड़ा समय आया यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो, चक्र को जानते हो, चक्रवर्ती राजा बनते हो, वे थोड़ी बनेंगे। उनके लिए ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए, जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया था। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख और कोई दे ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता है। श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है, वह तो सतयुग में ही होते। उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वे कैसे बने ये नहीं जानते। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिर हजूर हैं। भगवान भी हाजिर हजूर है। अब इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए। बताओ दोनों हाजिर हजूर कैसे हैं? बाबा ने कल भी ये बात सिद्ध करी। कैसे दोनों हाजिर हजूर हो जा रहे? बोले कैसे हाजिर हजूर हो रहे दोनों? बोले कनिका आत्मा बोले। यहाँ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी तो हाजिर हजूर है ना, वैसे अव्यक्त में हमेशा। ऐसा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। मुझे तो यही लग रहा है इस समय से। हम्म, और क्या लग रहा? ओम शांति ये साक्षात्कार वाला तो नहीं है, जैसे भक्ति मार्ग में जब अ, बुलाते हैं तो वो आते हैं तो, लेकिन हो साक्षात्कार तो देते तो वही हैं शिव बाबा ही।
ये भी है। बाबा कहते हैं जिस भी आइडल को भक्ति में याद कर रहे, उस आइडल के थ्रू मैं ही बच्चों को मनोकामना पूर्ण करता हूँ। उन्हें दिख श्री कृष्ण रहे, पर कर कौन रहा? शिव बाबा। तभी बाबा कहता है इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो कि कहीं से कोई भी हमें दिख रहा है निमित्त, कोई मूर्ति दिख रही है, कोई देवी देवता दिख रहा है, कोई गुरु दिख रहा है, कोई गुसाई दिख रहा है, कोई साधु संत सन्यासी दिख रहा है, कोई मनुष्य दिख रहा है, कोई ब्राह्मण दिख रहा है, सब जो दिख रहे जिनके द्वारा मेरा उद्धार हो रहा है, तो वो सब बाबा है। तो सारे चित्र वैनिश, बस एक विचित्र ही है मेरे साथ। ये बाबा कहता तुम समझ गए हो। ये एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न बहुत पड़े, धंधे में भी घाटा हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है। चलते चलते फां हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है ना, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ लगा देती। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती, ये भी वंडर है ना। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, ये भी वंडर। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे पॉइंट ऑफ लाइट, बॉडीलेस, टाइमलेस, egoless, immaterial, untouched, अखंड धैर्यवान, शांत, पवित्र, पावन, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दादा को याद प्यार भी से नमस्ते। और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। योग की ताकत से सबको अशरीरी बना देना। दुख मुक्त, दर्द मुक्त, चिंता मुक्त, फीलिंग मुक्त, इमोशन मुक्त। इन सब के लिए अपने अंदर बहुत साइलेंस की ताकत जमा करनी है, नॉन रिएक्शन की ताकत जमा करनी। साइलेंस का भी
अर्थ समझना है। साइलेंस का अर्थ सिर्फ चुप होना नहीं, साइलेंस का अर्थ खाली हो जाना है, रिएक्शन लेस हो जाना है। ऐसा नहीं कि अपने रिएक्शन को हम रोक रहे हैं, आ तो रहा है हम रोक रहे हैं, उससे परे आ ही नहीं रहा रिएक्शन। इतना साइलेंस, इतना साक्षी, इतना बाबा के पार्ट को महसूस करना है। बाबा करण करावनहार, उसकी महसूस था कि इस वर्ल्ड को, इस स्टोरी वाले वर्ल्ड को अब मैं नहीं जानती, मैं तो स्टोरी लेस हूं, मैं स्टोरी लेस हूं। ऐसे याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेना है। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। घाटे में भी क्या है, घाटे का सौदा नहीं है, वो तो लाभ का ही सौदा है। वरदान, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वैसा है वैसा है नहीं सोचो, कैसा भी वायुमंडल व्यक्ति है मुझे सहयोग देना है। साइलेंस का सहयोग, नॉन रिएक्शन का सहयोग, नॉन जजमेंटल का सहयोग। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन, थैंक ओम यू। शांति। शांति। तो सहयोग देना मतलब ये हो गया ना पूरी तरह से एक्सेप्टेंस, उसको पूरी तरह से, उसके कुछ भी अवगुण वगैरह कुछ नहीं, सब जैसे बाबा हमें स्वीकार करता है वैसे ही सहयोग हो गया ना। बिल्कुल सही, कोई शर्त नहीं कोई शर्त नहीं, कोई होती दोष प्यार नहीं। में जी, पूर्ण रूप से एक्सेप्टेंस। पूर्ण रूप से acceptance। शांति। ओम शांति। दीदी, अभी आपने जैसे ये बोला था ना कि मैं बाबा डूइंग में है, मैं बीइंग हूँ, और जो अभी लास्ट में ये बोलते हैं ना तेरा तुझको अर्पण, तो दीदी मन भी ये बाबा का ही था और बुद्धि भी बाबा की थी। मैं बाबा की मन और बुद्धि से ही समझ रही थी, क्योंकि मैं तो बीइंग हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा के अलावा। तो जो बाबा के मन और बुद्धि से मैंने समझा, तो लास्ट में जो हम बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, तो बाबा ने जो हमें समझाया वो बाबा को ही अर्पण कर दिया हमने। बिल्कुल ऐसे कर दिया। तो ये मन और बुद्धि भी बाबा का ही है ना, क्योंकि हम हम्म बाबा की बुद्धि से समझ रहे हैं ना, मेरा नहीं है। हम्म। और और अभी स्लोगन भी हम्म ओम शांति, स्लोगन भी वैसा ही है, इच्छा मात्रम अविद्या, किसी से कुछ नहीं चाहिए।
मैं तो हूँ ही पूरी तरह से भरपूर। तो अभी सभी लोग साइलेंस में हमारे